हेलो प्यारे बच्चों, आज आपके एपी सर ने जो बच्चे इस बार क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सेशन लेके आए हैं। बच्चों, एग्ज़ाम का टाइम अब बिल्कुल नज़दीक, बोले तो एकदम सामने है। और ऐसे में अभी सबसे पहला जो हमारे मन की बातें हैं, जो मन की जो विचार हैं कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है। तो बेटा बिल्कुल आप लोगों की तरफ से मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमें जवाब करेंगे कि सर बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चों, ये पूरे एक साल का हमारा मेहनत का परीक्षा होने जा रहा है। हमने एक वर्ष क्या कुछ पढ़ा, कितना मेहनत किया, इसका परीक्षा होगा। और जीवन में इस परीक्षा के अलावे भी कई सारी परीक्षाएं देनी है, लेकिन ये परीक्षा हमारे करियर के लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि क्लास 12 के बाद ही आप आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, सीवीटी का एग्ज़ाम और भी जितने सारे कॉम्पिटिटिव डिफरेंट एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे, और जिसमें क्लास 12 के मार्क्स और क्लास 12 की तैयारी के बड़े मायने होते हैं। तो ऐसे में बच्चों, अब एग्ज़ाम हमारे सामने नज़दीक हैं, तो कभी कभी ऐसा हमें फील होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी में कहीं कुछ कमी तो नहीं है। हमने पढ़ाई तो पूरा कर लिया, लेकिन कुछ मेरा छूटा हुआ तो नहीं है। एग्जाम के प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, प्रश्न पत्र पर हमें कितना समय, क्वेश्चन पेपर पे हमें कितना टाइम देना है, और कितने समय में कंप्लीट प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करके और उसका हम एक बार रिवीजन भी कर लें। ऐसा करके बहुत सारे मन में अभिधारणाएं आ रही होगी। साथ ही साथ आसपास के बहुत तरह की बातें भी हमें परेशान करती हैं, और मन में कभी कभी एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा हम अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते होंगे, कभी कभी थोड़ा सा निगेटिव भी होते होंगे। तो बच्चों, ऐसे में इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने हम मेंटल बैलेंस को, कैसे अपने मानसिक स्थिति को हम बैलेंस रखें, और अपने पूरे एक साल का जो मेहनत है, एक साल का जो परिश्रम है, उसको हम इतने अच्छे से बैलेंस करके रखें कि हम एग्जाम भी अच्छे से दें और हमारा परिणाम भी बढ़िया आए। इसी सिलसिले में बच्चों, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें, कुछ जरूरी चीजें जो मैं अनुभव किया हूं, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो मैंने आसपास में बच्चों में जो देखा, उसको लेके मैं आपके बीच में आया हूं। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हमने रखा है कि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। जो बच्चे हमारे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे बच्चे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे, चाहे वो बोर्ड क्लास 12 का हो, चाहे बोर्ड वो क्लास 10th का हो, किसी भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये जो बातें हैं, ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को तो हर लोगों को फॉलो करना चाहिए, और इन बातों को बड़ी महत्वपूर्णता और बहुत सीरियस लेना चाहिए। तो बातें, हमारा सबसे पहली बातें हमने जो रखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दें और बार बार रिवीजन करें। बच्चों, एग्जाम का जो सिलेबस हमारा होता है, सिलेबस में एक तो हमने पूरा 0 से लेके 100% तक उसकी पढ़ाई करी। अब क्या है कि हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हर चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट थीम है, उसका हम बार बार रिवीजन करें, उसका प्रैक्टिस करें, उसको बार बार देखें कि उसमें जो चीज़ें बताई गई थी सर के द्वारा, वो मुझे अभी याद है या नहीं, या वो मेरे दिमाग में है या नहीं। इसका बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें। पीवाईक्यू को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब बच्चों, सीबीएसई 12th में आप बच्चों एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और किस टॉपिक पे आपका कितना कमांड है, इसको बेटा जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए। बेटा मैं आपको बता दूं कि 22 के बाद आपके सिलेबस में चेंज हुए हैं। जनरली बोले तो मैं 23 में पेपर आपका 23 और 24 के सिलेबस चेंज हुए हैं। इस बदले हुए सिलेबस में डिलेटेड को छोड़ के जो आपका 2025 के जो सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से, उस टॉपिक से आने वाले प्रश्न पत्र, कम से कम 2 साल के प्रश्न पत्र पे अपना अभ्यास आप जरूर करें। उन प्रश्न पत्रों को लें, आप उसको अच्छे से, जो दिए गए समय 3 घंटे का जो समय है, उस समय सीमा में आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। सॉल्व करने के बाद आप उसका वेरीफाई करें कि आपने जो उसका सॉल्यूशन किया है, आपने जो उसका आंसर तैयार किया है, वो
किस स्टैंडर्ड का है, उसमें आप खुद उसको पढ़ के सेटिस्फाइड, आप उसको पढ़ के खुद आप अच्छा फील कर रहे हो या नहीं। बच्चों कोचिंग के द्वारा, शिक्षा कुंज के द्वारा तो आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दिया ही गया, आपने यहाँ के टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट भी किया, आपको हम फैकल्टी ने कॉपी में अच्छे से मार्क्स का एवोल्यूशन करके कहाँ कमजोरी कहाँ दिक्कतें, सब चीज़ों पे मैंने आपसे बात किया। लेकिन अब क्या है कि अब आप एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक हो, अभी आप घर पे जा चुके हो, कोई बच्चे सेंटर के आसपास में भी होंगे, कोई बच्चे हमारे दूर भी होंगे। अब क्या है कि आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम स्कूल में शुरू हो गए थे, तो ऐसे में आप लोग सेंटर पे आना थोड़ा सा बंद कर दिए। तो बच्चों अभी हम अपने तैयारी को कैसे चेक करते रहे, तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम बार बार सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे, और 2 साल के अलावे भी अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने आप से एनालिसिस कर पाते हैं कि 19 के 18 के या 17 के क्वेश्चंस जो है 2017, 18 और 19 के, उसमें जो डिलेटेड पोर्शन है उसको छोड़ के बचे हुए जो पोर्शंस जो आपके सिलेबस में है उसके प्रश्न पत्रों का आप कितना आसानी से जवाब दे पाते हैं, इसको आप हमेशा बार बार प्रैक्टिस करते रहें। इससे बेटा आपको अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक में अगर आपका कंफ्यूजन होगा तो आप उसको फिर से रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो हम पूरी टीम आपके स्वागत में बैठे हुए हैं, आइए आप आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं कि आंसर को पॉइंट्स में लिखने का और डायग्राम अच्छे से बनाने का अभ्यास करें। बेटा हर प्रश्न का जो जवाब है ना, हर क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उस क्वेश्चंस को हम लैंग्वेज में पूरे ना कन्वर्ट करके उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनके हैं या जो उनके की पॉइंट्स हैं उसको आप अरेंज करके लिखें। और यदि किसी क्वेश्चन पेपर में डायग्राम का अगर मान लीजिए जरूरी है बनाना, तो उस डायग्राम को आप एकदम साफ सुथरा बोले तो नीट स्केच बाय द हेल्प ऑफ पेंसिल के सहारे से आप उस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करें। अगर फिजिक्स में आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको स्केल वगैरह इंस्ट्रूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा। अगर बायो के सेक्शन में देखें तो वहां पे आपको फ्री हैंड डायग्राम बायोलॉजी का बनाना होता है, तो इसका आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करें। बेटा ये प्रैक्टिस करके अगर हम जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में हमारे लिए किसी भी क्वेश्चन पेपर का आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाता है। और पहले से अगर हम इस तरह की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बिल्कुल वहां पे हम अपने आप को कंफर्ट, थोड़ी भी परेशानी नहीं, बहुत आराम से हम आंसर लिखने में सहज फील करते हैं, सहज महसूस करते हैं। साथ ही साथ बच्चा एक निश्चित अंतराल पे ब्रेक लेकर सभी विषयों का प्रतिदिन रिवीजन करें। ऐसा नहीं बेटा कि आज हम फिजिक्स लेके बैठ गए, कल हम केमिस्ट्री लेके बैठ गए, परसों बायो लेके बैठ गए, मैथ्स लेके बैठ गए, ऐसा नहीं करना। एक आप पूरे दिन भर का 24 आवर में कम से कम 8 घंटे का तो आप नींद लीजिए ही, आप उसमें से 4 घंटे और माइनस कर दीजिए, खाना खाना है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है, थोड़ा मेंटल रिलैक्स के लिए भी मान लीजिए टाइम चाहिए। लेकिन बचे हुए अगर 12 घंटे को, अगर 12 घंटे इन सारे कामों में हम हटा दें तो फिर भी हमारे पास 12 घंटे 12 आवर्स और टाइम बचते हैं। इस 12 आवर्स को आप 3 पार्ट में या 4 पार्ट में आप क्लासिफाइड करें, 3-3 घंटे का 4 आप इंटरवल को बनाएं। और प्रत्येक 3 घंटा, अगर पहला 3 घंटा हमने फिजिक्स पढ़ा तो अगला 3 घंटा हम बायो पढ़ेंगे, फिर अगला 3 घंटा हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैथ्स वाले बच्चे बायो के जगह पे मैथ्स पढ़ेंगे, और इंग्लिश भी तो हमारा है ना। और उसके अलावा आपके पास फाइन आर्ट, पेंटिंग या फिजिकल एजुकेशन जो आपके सिलेबस में है, आप उस पर भी समय देंगे। ये रेगुलर इंटरवल के प्रैक्टिस करने से क्या है कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बिल्कुल नहीं थकेंगे। हम 3-4 घंटे का एक प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जब सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे तो उस सब्जेक्ट के रिवीजन करने में भी हमारी एक्साइटमेंट पहले ही की जैसी होगी, यानी अपने आप को हम बहुत ज्यादा हरास्ड या मेंटल स्ट्रेस में नहीं पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों ये तो मैंने आपको पढ़ाई के लेके इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, लेकिन जो जनरली मैं देखता हूं कि चूंकि हम लोग ह्यूमन नेचर का, मानव का जो व्यवहार जो है ना, वो परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार बेटा बदलता है। आप जब एग्जाम आज आपसे मैं जब बात कर रहा हूं, लेकिन आप उस दिन का फील किए होइएगा जिस दिन आप क्लास 10th का एग्जाम देने गए होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन एग्जाम से पहले थोड़ी घबराहट होने लगती है। एग्जाम से पहले जिस प्रकार की घबराहट होने लगती है, वैसे ही बच्चों अभी आप ये सोचते होंगे कि अब मेरा 1 सप्ताह के बाद, 10 दिनों के बाद एग्जाम होने जा रहा है। ये सोच के अगर तैयारी पे थोड़ी भी संदेह होती होगी तो वह संदेह आपको डर पैदा करता है। बेटा इसके लेके घबराना नहीं है, इसीलिए मैंने बोला घबराना नहीं, घबराए नहीं, शांत रहे, बिल्कुल पीस। जो चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है उसका हम रिवीजन करेंगे, और जो चैप्टर में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं तो उसको हम प्रयास करेंगे सेल्फ स्टडी से दूर करने का। अगर बिल्कुल वो अगर किसी कारण से
किन्हीं बच्चों का जो मेरा ये वीडियो सेशन आप देख रहे हैं, किसी कारण से सिलेबस के कोई टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बेटा उसको अब टच भी नहीं करना है। आप ऐसा मान के चलो कि हो सकता है वो टॉपिक के लिए आप जितना परेशान हो उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आया हो, तो बिल्कुल उस टॉपिक को अब छोड़िए। जो टॉपिक आप पढ़े हुए हो, जो चैप्टर आप पढ़े हुए हो, उसको आप इतना अच्छे से बार बार रिवीजन कर लो, उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि अगर उस चैप्टर से और उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अपन से छूटना नहीं चाहिए। यह मन में आपको रहना चाहिए। तो बेटा इसलिए कोई भी बातें को सोच के घबराना नहीं है, अपने आप को पीस रखना है। बेटा 1 साल का मेहनत का ये परीक्षा है ना, बहुत ज्यादा अब घबरा जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जो चीज हमें आ रहा है हम वो भी भूल जाएंगे। तो हमें थोड़ा बैलेंस रहना होगा, हमें पीस रखना होगा, हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा। बेटा नकारात्मक, अब ध्यान देना है आगे कि मैंने बोला घबराए नहीं, शांत रहे। इससे पहले बेटा मैंने एक और पॉइंट को रखा है, वो हमारा है कि सोशल मीडिया से दूर रहे, अच्छी नींद लें और सकारात्मक सोचें। बच्चे एग्जाम का टाइम आया है अभी, आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी तैयारी है। हमने साल भर, पूरे 1 साल हमने रेगुलर प्रैक्टिस किया है, इंस्टीट्यूट में जाके रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छे अंक लाए हैं। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी होते हैं, ऐसा वो सोचते हैं कि हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी हो गई है, हम थोड़ा कम भी रिवीजन करेंगे, हम थोड़ा कम भी प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी तो मेरी अच्छी है ही, बोर्ड का एग्जाम तो मेरा अच्छा ही जाएगा। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। जब तक हमारा एग्जाम ना फिनिश हो जाए, आप ये सोचो कि हम जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना प्रैक्टिस रिवीजन कर लें वो कम। क्योंकि बेटा जब एग्जाम अच्छा चला जाता है ना, तब तैयारी थोड़ी कम भी रहती है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितनी भी अच्छी तैयारी हो, अगर परीक्षा मेरा अच्छा नहीं गया तो वो तैयारी फिर किसी काम का नहीं। ऐसे में बच्चे जब ये एग्जाम का समय है तो मेरा आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट होगा कि स्मार्टफोन से दूरी बनाओ। इवन मैं खुद ये वीडियो लेक्चर्स आपको लेके आया हूं, ये मैं वीडियो सेशन आपके लिए लेके आया हूं, लेकिन मैं खुद कहता हूं कि आप अगर मेरा ये वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी से, आज से आप अपने आप को स्मार्टफोन से दूर रखें, सोशल मीडिया से बचाएं, स्मार्टफोन से बचाएं। ये बेटा मुझे बहुत आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है और इस बात से मैं काफी डर में रहता हूं। मैं हमेशा पूरे शिक्षा कुंज के टीचर और टीम में आपस में बात करता हूं कि बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी रहती है, बच्चे को हम लोगों ने इतना मेहनत से पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं हमारे किसी कारण से डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, ये डर बेटा हमेशा मुझे रहता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि अपने आप को सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना ले जाएं, उस पर बिल्कुल ध्यान ना दे, क्योंकि वहां पे बहुत बेटा गलत गलत चीजों से वहां चीजें भरी हुई है। कहीं मुझे एक छोटी सी वीडियो मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना कर दे, मुझे परेशान ना कर दे, इन चीजों से आप बचिए। साथ ही साथ बच्चे अच्छी नींद लें। अब ये नहीं कि देर रात तक पढ़ाई करने के लिए भिड़े हैं, अब सब्जेक्ट को पढ़ने में मन लग गया, रिवीजन करने में मन लग गया, तो पढ़ते पढ़ते पूरी रात हम पढ़े और अगले दिन सुबह हम अर्ली मॉर्निंग जगे भी नहीं, सोए रह गए। ऐसा नहीं करना। एक निश्चित टाइम इंटरवल बनाइए बेटा, प्रैक्टिस का भी, रिवीजन का भी। स्वास्थ्य भी जरूरी है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी तैयारी, तभी आपकी पढ़ाई, तभी आपकी परीक्षा, तभी आपका एग्जाम, तभी आपका रिजल्ट ना। तो आपका स्वस्थ भी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अच्छी नींद लें, सोशल मीडिया से दूर रहें, अच्छी नींद लें और हमेशा सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं एग्जाम बहुत अच्छा से लिखूंगा और हमारे परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि बेटा सकारात्मक सोच हमें सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाती है। कहते हैं ना कि जीवन में अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारे द्वारा किए गए काम भी अच्छे होंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक, पॉजिटिवली सोचें। अब बच्चों मैंने आपको बता ही दिया कि घबराएं नहीं, मैंने आपको बताया कि घबराएं नहीं, शांत रहें, यानी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा मतलब इसके लेके बेचैन नहीं होना है कि मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ या मैंने ये क्वेश्चंस। अब लेट दैट मान लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और प्रैक्टिस करने के दौरान हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चंस मुझसे नहीं बना, पहला ही क्वेश्चन मान लो नहीं बना। अब परेशान नहीं होना है, पहला क्वेश्चन नहीं बना तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन पेपर में आपको कम से कम 33 से 35, 33 से 35 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन नहीं बना तो 32 तो बनेगा ना, 30 तो बनेगा ना, 25 तो बनेगा ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे तो बाकी भी प्रैक्टिस से छूट जाएगा। इसलिए बच्चों अपने एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, शांत रहना है।
अब बच्चों नकारात्मक लोगों से ना मिले और ना ही मन में नकारात्मकता को लाएं। बच्चों अभी जो एग्जाम का टाइम चलता है ना, तो हम अपने दोस्त से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, हम अपने आसपास के बच्चों से बात करते हैं, या हो सकता है कि हम अपने ऐसे रिलेटिव, ऐसे फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि जिनकी तैयारी मान लो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगर उनकी तैयारी ठीक भी है तो वो मुझे परेशान करना चाहता है, तो वो हमेशा मुझे डराएगा कि देखो एग्जाम का तुम्हारा तैयारी नहीं है। कोई एक मान लो क्वेश्चंस पूछ दिया, अब उसका आप जवाब नहीं दिए, अरे क्या तुम्हारी तैयारी, तुम कैसे एग्जाम दोगे, तुम्हारा तो ऐसे में एग्जाम नहीं अच्छा जाएगा। बहुत तरह की नेगेटिव बात करेंगे। बेटा इससे आपको बच के रहना, नेगेटिव तो बात करनी ही नहीं है। और ऐसे लोगों से बात करने से, मिलने जुलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो लोगों के जीवन में नकारात्मकता भरा हुआ है, उनसे आपको कोई सकारात्मक उम्मीद तो आप रखो ही मत। वैसे लोगों के बिल्कुल संपर्क में ना रहें, उन लोगों से बिल्कुल बात ना करें। आप स्वयं पे अपने आत्मविश्वास को सकारात्मक रखें, आप स्वयं पे भरोसा रखें, और आप ये हमेशा मन में कहें कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बचे हुए समय में बहुत अच्छे से रिवीजन करूंगा और मैं एग्जाम भी अच्छा देकर आऊंगा। अब बेटा नेक्स्ट आपका है कि बाहर घूमने या दूर जाने का प्लान ना करें। कुछ दिन खेल कूद, हैवी वर्कआउट जैसे जिम में जाने से दूर है। ये बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर एग्जाम के टाइम में क्या होता है, एग्जाम से 1 वीक पहले, 10 दिन पहले, या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, अगर मान लीजिए किसी कारण से, किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि हमें घर से दूर जाना है, ट्रेवलिंग करने के लिए जाना है, या मान लीजिए कि कहीं पहले से प्रोग्राम है कहीं जाने का, तो बेटा इससे करने से आप बचें। क्योंकि बहुत तरह के मान लीजिए कि जो नेगेटिव चीज़ें, या बहुत तरह के मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट होते हैं एग्जाम के टाइम में। मैंने कई सारे बच्चों का अपने जीवन में, और मैंने अपने कलीग्स का देखा है। तो मेरा खुद का मैं आपको आप बीती में बता रहा हूं। इस वीडियो सेशन में हमारा वो मित्र भी इस वीडियो सेशन को देखेगा। मेरा खुद का एक मित्र का, हमारे जानने वाले का, उनका बिहार दरोगा का रिजल्ट फाइनल हो गया था और उनको मेडिकल के लिए जाना था। वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ किसी शादी के फंक्शन में गए थे, और जब वो घर से उस फंक्शन के लिए जा रहे थे, तो जब वो बाइक को ड्राइव कर रहे थे, तो उनके बाइक ड्राइव करने के जिस समय वो रोड पे जा रहे थे, तो अचानक गांव के इलाकों में, सुनी सड़कों में देखेंगे कि गिदड़ जो है वो इससे उस पार हो गया, उनका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उनका पूरा बेटा ये बांह छिला गया, इवन आपका उनका हाथ भी ये डैमेज हो गया। अब डैमेज, जब हाथ टूटा हुआ, आप कैसा मेडिकल देने जाओगे? बेटा उनका उतना अच्छा रिजल्ट, ये मैं 2013 की मैं कहानी कह रहा हूं कि 2013 में उनका बिहार दरोगा का रिजल्ट हो गया था, लेकिन इस एक्सीडेंट के कारण उनने इस एक्सीडेंट के कारण जो मेरे मित्र थे वो बिहार दरोगा को ज्वाइन नहीं कर पाए। तो बच्चों मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे के साथ इस प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना हो। मेरा भगवान से यही विनती होगा कि हमारे सारे बच्चों को भगवान स्वस्थ रखें, खुश रखें, ताकि वो एग्जाम बहुत अच्छे से दें। तो ऐसे में बेटा बिल्कुल बाहर जाने का, बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव करने का, या कहीं भी मान लीजिए दूर जाने का प्लान ना करें। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि एक्सरसाइज अपना रूटीन में बना रखे हैं, वो जिम जाते होंगे या कहीं भी, बेटा अभी कुछ दिनों के लिए इन सारी चीजों से भी बचना है, खेल कूद से भी बचना है। क्योंकि क्या पता मान लीजिए जिम ही करने गए, कोई डंबल उठाया अचानक पैर पे, या मिस हैंडल के कारण कुछ इंसिडेंट हो गया, तो वो हमारे एग्जाम के टाइम में हमारे लिए दर्दनाक पैनिक होगा, वो हमें परेशान करेगा। खेल कूद में भी बेटा होने का तो कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जो बेसिक चीजें हैं उससे हमें परहेज करना चाहिए। और एग्जाम का टाइम है तो इन सारी चीजों पे भी मैं क्यों समय बर्बाद करूं? इन सारी चीजों का समय बचा के अपने सब्जेक्ट के रिवीजन पे लगाना है, ये बातों को ध्यान देना है। साथ ही साथ बच्चों बदलते मौसम में खान पान, स्वास्थ्य संबंधित बातों का ध्यान रखना है। अभी बेटा हम लोग आप जस्ट मौसम बदल रहा है, किसी दिन पूरा दिन आपका मान लीजिए कि ठंड जैसा माहौल रहता है, कभी अचानक मान लीजिए कि गर्मी लगने लगता है ना, गर्म जैसा मौसम हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों इन बातों पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्या खाना पीना लेना है, क्या डोज लेना है अच्छे हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी अगर थोड़ा बहुत भी अगर सर्दी जुकाम या अपने आप को आप मान लीजिए अनकंफर्ट फील करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलके जो जरूरी की दवाएं हैं उसको लेके अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि बेटा जब तक हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा एग्जाम और हमारी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। और सबसे अंतिम में बेटा ये बात मैं आपको सबसे ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूं
कि अपनी तैयारी पे, आपको खुद पे, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखना होगा। अपनी तैयारी पे विश्वास रखें और हमेशा बोले कि मैं बहुत बेहतर करने जा रहा हूं, मेरी एग्जाम की तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं एग्जाम बहुत अच्छे से लिख के आऊंगा और उसके परिणाम भी हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। जब तक बेटा हम अच्छी सोचेंगे नहीं तो हम अच्छा करेंगे नहीं, और जब तक हम अच्छा करेंगे नहीं तो हमें परिणाम अच्छे नहीं मिल सकते। तो पहला काम है सकारात्मक सोचना, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना, और जितने सारे टॉपिक, जितने सारे चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इसका कंटिन्यू रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। अब बच्चों इन सारी बातों के बाद, ये तो मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि इन सारी बातों को एग्जाम के समय में बिल्कुल अनदेखा नहीं करना है, ध्यान देना है। अब आते हैं बेटा हम थोड़ा सब्जेक्ट पे, कि सब्जेक्ट में आपको किस पैटर्न के क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, क्या उस क्वेश्चंस में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और उसको हम कैसे आंसर करेंगे कि ताकि हमें एग्जाम में बेहतर मार्क्स आए। तो चलिए बेटा नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं स्लाइड पे। आज सीबीएसई क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन जो इस बार का है, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये बेटा 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो जो बच्चों का बायोलॉजी नहीं है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए स्लाइड उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा तो उनके लिए कॉमन। बेटा मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर, जो आपका क्लास 12 का इस बार 2025 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर्स के टोटल 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और ई, टोटल 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन होंगे, और असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, केस और डाटा बेस्ड भी आपका क्वेश्चंस होगा, और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अब बच्चों में बात करूं तो ऐसी यही पैटर्न आपका फिजिक्स का, यही केमिस्ट्री का और यही बायोलॉजी का, इसीलिए मैंने यहां पे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मैंने मेंशन किया। अब बेटा देखो एमसीक्यू के आपके 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 क्वेश्चंस, असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आपके 4 होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर आपके 5 होंगे, शॉर्ट आंसर का 7 क्वेश्चंस होंगे, केस और डाटाबेस के 2 क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 3 होंगे। अब बच्चों में नेक्स्ट आपको बात करूं तो एमसीक्यू टाइप का तो 1 मार्क्स के हैं, असर्शन रीजन भी आपके 1 मार्क्स के हैं, तो 12 क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स। अब आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चंस है, इसके 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो आपका ये 10 मार्क्स के होंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 7 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 21 मार्क्स के हो जाएंगे। और केस डाटाबेस के 2 क्वेश्चंस होंगे। और मैं बता दूं बच्चों कि इस एग्जाम में आप एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर ये क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली बनाओगे, लेकिन बेटा असर्शन रीजन और केस डाटाबेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आपका सब्जेक्ट में, आपका टॉपिक में अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस की कमी होगी तो असर्शन रीजन और केस डाटाबेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत तंग करेगा। तो बेटा इसका आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, आप केस बेस और असर्शन रीजन का इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और बाकी बेटा लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तो ये 15 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 70 मार्क्स का जो पेपर आपका है वो पेपर का डिजाइन बेटा इस तरह से होगा। अब ध्यान देना है बच्चों कि 70 मार्क्स का मान लीजिए कि हमारा पेपर है, लेकिन हमारे पास तो टाइम 3 आवर्स है। हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम उस 3 घंटे में हम अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, क्या मैनेज करें कि हम उसको सॉल्व करके एक बार हम उसका रिवीजन भी कर लें कि मेरे द्वारा दिया गया आंसर सही है या कोई क्वेश्चन मुझसे छूटा तो नहीं है, कोई टॉपिक का क्वेश्चन मुझसे रह तो नहीं गया है। इसके लिए कि बेटा मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आपके लिए एक सजेशन, एक मैंने अलग से सेक्शन रेडी किया है कि मैं अपने बच्चों को शेयर करूं कि बेटा आप इस हिसाब से अपना, जब घर पे आप क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू पे आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, तो वहां पे भी इस टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा वैल्यू होता है। अगर आप टाइम को मैनेज करके बेटा रखोगे तो आप सारे प्रश्न का सही से जवाब भी दे पाओगे, उसका एक बार आप रिवीजन भी कर लोगे कि मेरे द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर
और सबका टॉपिक हाईलाइट या बाकी चीजों को भी आप देख पाओगे। तो ऐसे में बच्चों मैंने मैक्सिमम टाइम को मैंने बांटा है। मैक्सिमम टाइम को मैंने बांटा है क्या कि आपके यहां पे टोटल 16 क्वेश्चंस आप बना रहे हो ना, 12 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप का है और 4 आपका असर्शन रीजन। 12 जो क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू टाइप का है वो तो अगर आपको डायरेक्ट आप उसका स्टेटमेंट पढ़ोगे और उसका आंसर आएगा डायरेक्ट टिक लगाओगे तो 1 क्वेश्चन मैक्सिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 45 सेकंड, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। लेकिन असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन हमारा होता है वो टाइम लेता है। तो इसके लेके मैंने इसके लिए मैक्सिमम टाइम जो मैंने आप लोगों को लिए बोला है कि इसके लिए आप मात्र हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स आप इस पे टाइम अपना स्पेंड करो। फिर बेटा आपको नेक्स्ट आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होते हैं यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी बेटा किसी किसी क्वेश्चन का अगर जवाब अपन को बहुत अच्छे से आता है तो क्या करते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही लिखने में इतना हम लोग रम जाते हैं कि उसी में 1 पेज लिख दिए। नहीं बेटा 2 मार्क्स का तो है ही, तो उसका अपना एक फिक्स है कि आप उसको कितने वर्ड्स में आपको आंसर देने चाहिए। तो बहुत ज्यादा हम किसी कम मार्क्स वाले क्वेश्चन पे अपना और बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को यानी टोटल 5 क्वेश्चन को जो मुझे 10 मार्क्स दिलाएगा उसके लिए आपको 20 मिनट्स स्पेंड करना है यानी ईच क्वेश्चन 4 मिनट्स ओनली यानी 4 मिनट का समय ये मैक्सिमम है। इसी में आपको अच्छे से डायग्राम राइटिंग सब कुछ को मेंटेन करके रखना है यानी एक क्वेश्चन पे 4 मिनट। चलो बेटा अब शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स कैरी कर रहा है, टोटल क्वेश्चन आपका 7 होंगे 21 मार्क्स का। इस सेक्शन के लिए आपको 35 मिनट्स का टाइम आपको स्पेंड करना है। अब बेटा ध्यान देना है केस बेस जो क्वेश्चन आपका है ये डाटा बेस जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस में आपको थोड़ा क्वेश्चन को एक पैराग्राफ का टाइप में दिया हुआ होता है, क्वेश्चन ज्यादा वर्ड्स में दिए होते हैं। इस क्वेश्चन को बड़ा सावधानी से हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ के तब उसका हम आंसर करेंगे। तो ये आपको 2 क्वेश्चन आपको मिले हैं और इसके लेके मैंने आपको टाइम 2 ही क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 25 मिनट्स सजेस्ट किया है यानी एक क्वेश्चन पे आप 12 से 13 मिनट का टाइम दो, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ के समझना इसमें बड़ी बात है, आंसर करना बड़ी बात नहीं है। तो आप इसके लिए 25 मिनट्स का टाइम स्पेंड करो और देयर आफ्टर बेटा लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको टोटल क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन यानी 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 50 मिनट्स सजेस्ट किया है यानी आप इसमें तो ज्यादा मान लीजिए कि वर्ड्स में आंसर करना होगा, डायग्राम होंगे, ग्राफ होंगे, पूरा उसका एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप इसमें 50 मिनट्स का टाइम अपना स्पेंड करो। अब देखो बेटा मैंने क्वेश्चन पेपर पे लिखने और इसको प्रिपेयर करने में असर्शन रीजन और एमसीक्यू सेक्शन ए के लिए मैंने 30 मिनट्स आपको दिया, सेक्शन बी के लिए 20 मिनट, सेक्शन सी के लिए 35 मिनट, सेक्शन डी के लिए 25 मिनट्स और सेक्शन ई के लिए 50 मिनट्स मैंने दिया। इन सारे टाइम के अलावे बेटा आपको 20 मिनट्स आपको अपने हाथ में बचा के रखना है, अपने पास रखना है। इस 20 मिनट्स में क्या करेंगे कि मैं अपना पूरा आंसर शीट को अच्छे से रिवीजन कर लूंगा। मैंने लिखा है रिवीजन टाइम 20 मिनट्स आप अपना रिवीजन पे डालेंगे कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट तो नहीं गया, किसी सेक्शन के कोई क्वेश्चंस जो मुझे आ रहे हैं या किसी कारण से मैं उसको उस टाइम में बनाया तो नहीं। अगर उस टाइप के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको सॉल्व भी कर लेना है। हर क्वेश्चंस के क्या आंसर होने चाहिए उसका मैंने कंप्लीट आंसर निकाला है या नहीं, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन में कोई चीज तो छूट तो नहीं गई, कहीं डायग्राम में कोई बात मेंशन करना तो नहीं रह गया, कोई चीज का मान लीजिए एक्सप्लेनेशन में कोई कमी तो न रह गई। इन सारी चीजों को आप अच्छे से रिवीजन करके और आप अपने आंसर शीट को 100% के लिए प्रिपेयर करोगे कि मैं अपने सब्जेक्ट में 70 आउट ऑफ 70 लेने जा रहा हूं। बच्चों ऐसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम हर सेक्शन पे इतना टाइम दें और हर सेक्शन में हम अपने मार्क्स को फुल 100% हर सेक्शन से मार्क्स को गेन करने का प्रयास करें, लाने का प्रयास करें। इसके साथ बच्चों मैं आपको बता दूं कि आगे हम आपको मैथ सेक्शन के लिए भी बता दें। इसमें तो हमने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने बताया कि ये आपका एग्जामिनेशन के पैटर्न्स होते हैं और इस पे बेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ध्यान देके चलना है। अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपका मैथ्स का जो सेक्शन में है, तो मैथ्स को भी टोटल 5 सेक्शन में बेटा बांटा गया है। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, केस एंड डाटा बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर। इसमें क्या है बेटा कि एमसीक्यू आपका टोटल 18 रहेंगे और आपका असर्शन रीजन 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 5 होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के 6 होंगे, केस और डाटा बेस्ड के क्वेश्चन 4 होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपके 3 होंगे और मार्क्स आपका
तो मार्क्स की मैं अगर बात करूं तो एमसीक्यू का टोटल आपका 18, तो ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो आपको यहां पे 18 मार्क्स मिलेंगे। एसेंशियल रीजन के आपके 2 क्वेश्चन तो 2 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का आपका ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स। सिमिलरली आपका शॉर्ट आंसर के लिए आपका टोटल क्वेश्चन 6 है, इसके लेके आपको टोटल 18 मार्क्स, 18 मार्क्स। केस और डाटाबेस के क्वेश्चन टोटल आपका 4 है, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, तो आपका 20 मार्क्स का। और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस जो आपके हैं वो 3, और जो कि ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो आपका ये 12 मार्क्स का है। अगर टोटल इसका बेटा मैं ऐड करूं तो आपका 80, यानी मैथ्स आपका जो 80 मार्क्स का आपका होने जा रहा है रिटन एग्जाम, जो आप एग्जाम दोगे। अब इसके लिए मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट आपका देखो, फिर से मैंने क्या बोला कि सेक्शन ए के लिए आप 30 मिनट का टाइम स्पेंड करेंगे, सेक्शन बी के लिए 15 मिनट का टाइम स्पेंड करेंगे, सेक्शन सी के लिए आप 30 मिनट का टाइम स्पेंड करेंगे, और केस और डाटाबेस के लिए देखो बेटा यहां भी मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया है, ज्यादा समय दिया है, और वो आपका है 50 मिनट्स का टाइम। और नेक्स्ट आपको देखना है लॉन्ग आंसर का, आपको 35 मिनट्स का दिया है। इतने सारे टाइम्स को आपको सेक्शन वाइज स्पेंड करके टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना होगा, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके, और फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में उसका अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, और इसको पूरा कंप्लीट करना है। अच्छे से रिवीजन करके देखना है कि कहीं किसी क्वेश्चंस, कहीं किसी सेक्शन का क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है और किसी कारण से वो छूटा तो नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा, एग्जामिनेशन में जब आप एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले उसी प्रश्न पत्र को, उसी क्वेश्चन को आप टच करेंगे, उसी सेक्शन को टच करना आप के लिए अच्छा होगा जिस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से जान रहे हो और जिसका आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी भी संशय है, थोड़ा भी अगर मान लीजिए कि उसके बारे में अगर आंसर लमसम टाइप का अगर लग रहा है, तो उस प्रश्न पत्र को, उस क्वेश्चन को आप बाद में सॉल्व करना, बाद में उसको सॉल्व करना, पहले उस प्रश्नों का सॉल्व करना जो आपको अच्छे ढंग से आ रहा हो। तो बेटा मेरा ये आज का जो ये वीडियो सेशन का उद्देश्य मेरा यही है कि बच्चा मेरा जो 1 साल मेहनत किया है, उसका 1 साल का मेहनत का उसको पूरा मेहनत आना मिले, पूरी उसको सफलता मिले। और इस सफलता में बेटा पढ़ाई तो हो गई, प्रैक्टिस तो हो गए, रिवीजन तो हो गए, अब एग्जाम कैसे देना है इस बात को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो फिर बेटा एग्जाम भी तो 100% वाला हो जाएगा तैयारी ना। एग्जाम में भी हम 100% लिख के आएंगे और 100% हम लोग नंबर रिटन एग्जाम में भी स्कोर करेंगे। और मैथ्स में 20 मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 30 मार्क्स तो ये आपको स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल में आप ला रहे हो, तो फिर कहां गया 95, 98, 99, 97 इस तरह के मार्क्स आपको 12th में आने जा रहे हैं बच्चों। अपना आत्मविश्वास, अपने मनोबल और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करो कि एग्जाम के जिस दिन रिजल्ट आए तो नंबर का झड़ी लग जाए। अब चलो बच्चों, लास्ट आपको मैं इस वीडियो सेशन में फिर से यही कहना चाहूंगा कि बेटा ऑल द बेस्ट, एग्जाम को पूरा फोड़ के आना और हर एग्जाम आपका बेहतर जाए, यही मेरी शुभकामना है। और अंत में बेटा मैं ये कहूंगा आपको कि इंग्लिश के सर जो अपनी टीम में, शिक्षा कुंज टीम में जो इंग्लिश के सर हैं, वो लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं। और आज जो मैंने आपको पूरा ये वीडियो सेशन सब्जेक्ट वाइज जो मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के क्या क्वेश्चन के टाइप हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, किस सेक्शन में मुझे कितने टाइम देने हैं, जैसा मैंने बेटा आपको एक एक बातों का एक्सप्लेनेशन किया। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम का टाइम बिल्कुल नजदीक है और ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को बेटा एकदम आप गांठ बांध लेंगे। और जो मैं आपको बताया हूं इसको आप फॉलो करो, आप 100% मार्क्स लाने जा रहे हो। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात अंतिम में आपको बता के जा रहा हूं कि अपने पूरे शिक्षक कुंज टीम के द्वारा, टीचर टीम के द्वारा, मैथ्स में रियाज सर के द्वारा, बायो में आदित्य सर के द्वारा, इंग्लिश में फैज सर के द्वारा, केमिस्ट्री में बिट्टू सर के द्वारा और फिजिक्स में सुवित सर के द्वारा और मेरे खुद के द्वारा, हम सारे टीचर ने मिलके एक आपके लिए हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग सैंपल पेपर डिजाइन किया है, जो सीबीएसई क्लास 12th के लेटेस्ट मॉडल पे वो पूरे पैटर्न को देख के हम लोगों ने डिजाइन किया है। और उस क्वेश्चन पेपर का आपका लाइव डिस्कशन बहुत ही जल्द मिलने जा रहा है आपको अपने शिक्षा कुंज के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों वहां पे जाके आप इस वीडियो सेशन को देख के आप अपना प्रैक्टिस तो रखेंगे ही, बाकी आपको टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशन भी दूंगा कि कब आपका वीडियो सेशन आ रहा है। उस वीडियो सेशन को आप जब देखेंगे
तो आप उसमें अच्छे से उस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में किस क्वेश्चन पे कितना लिखना है। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसका आंसर का डिजाइन क्या होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है तो उसका आंसर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, और केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे पढ़ के और कैसे सही से आंसर लिखें। इन सारी समस्याओं को देख के हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन किए हैं कि बेटा आप उस लाइव सेशन को जब देखोगे तो आपकी तैयारी तो 100% वाली है ही, लाइव सेशन को देखने के बाद बेटा 200% वाली हो जाएगी। तो बेटा फिर फाइनली आप लोगों को ऑल द बेस्ट, एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और मुझे पूरा यकीन आप लोगों पे है कि मेरा बच्चा एग्जाम में बहुत बेहतर करके आएगा। थैंक यू बेटा।